जय हिंद। मैं सुमित अपने जीएस तांडव में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बुद्ध का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। बुद्ध के फर्स्ट पार्ट में हमने बुद्ध को कवर किया था, बट बुद्ध धर्म को कवर नहीं करा था। तो इस बुद्ध के सेकंड पार्ट में हम बुद्ध रिलीजन को कवर करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हो चुका था, महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो ऐश थी, यानी उनकी जो अस्थियां थी, राख थी, उनको अष्ट महास्थान पर भेजा गया था। अष्ट महास्थान पर भेजा गया था और अष्ट महास्थान में से कुछ स्थान मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करे हैं और कुछ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी अष्ट स्थान। देखिए, अष्ट स्थान का जो सबसे पहला प्लेस है वो है लुम्बिनी, क्योंकि यहाँ उनकी बर्थ हुई थी। तो पहला स्थान आता है हमारा लुम्बिनी। ठीक है। अब फिर दूसरा स्थान कहाँ आएगा, जहाँ इनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, या इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो था बोध गया। तो दूसरा अष्ट स्थान है बोध गया। ठीक है। अब जो तीसरा, इनकी जन्म लुम्बिनी में, एनलाइटमेंट बोध गया में, और पहला धर्म चक्र परिवर्तन, जहां इन्होंने फर्स्ट सेरेमनी दिया, पहला उपदेश दिया, तीसरा स्थान उसे कहते हैं, वो है सारनाथ। चौथा अष्ट स्थान जहां उनका महापरिनिर्वाण, जहां उनकी डेथ हुई, कुशीनगर में। तो चौथा अष्ट स्थान कुशीनगर को कहते हैं। देखिए, ये चारों का डिस्कस तो हम पहली वाली वीडियो में भी कर चुके थे। अब जो चार अष्ट स्थान और हैं, वो स्थान है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, उनको हम अब कवर करेंगे। तो आप पहला लिखिए राजगृह, अगला वैशाली, फिर श्रावस्ती, और आखिरी है सांख्यासा। देखिए, यही वो अष्ट स्थान है, अष्ट स्थान है जहां महात्मा बुद्ध की अस्थियों का विभाजन हुआ था। ठीक है, आप इसको नोट करें। देखिए, हमारी नई हेडिंग है 4 नोबल ट्रूथ। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म में 4 सत्य कहे थे। 4 सत्य कहे थे। पहला सत्य उन्होंने कहा था कि लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, कि पूरा संसार दुख से भरा है। और दूसरा सत्य था कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, देयर इज ए कॉज ऑफ सोरो। एंड तीसरा उन्होंने कहा था कि दिस सोरो कैन बी स्टॉप्ड, कि ये दुख को हम कंट्रोल यानी रोक सकते हैं। और चौथे में उन्होंने बताया कि हम किस तरह से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा मोक्ष यानी निर्वाण, और निर्वाण किस प्रकार प्राप्त होगा उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। तो हेडिंग डालें 4 नोबल ट्रूथ्स। देखिए,
फोर नोबल ट्रूथ का जो पहला ट्रूथ था, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। ठीक है, लिखें। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। अब जो दूसरा नोबल ट्रूथ था कि देयर इज ए कॉज ऑफ सोरो, कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, पहला ट्रुथ था कि लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, दूसरा था दिस देयर इज ए कॉज ऑफ सोरो, एंड तीसरा है आपका दैट सोरो कैन बी स्टॉप्ड। दिस सोरो देखिए, ये तीन सत्य कहे थे और उन्होंने कहा था कि ये सोरो को जो स्टॉप किया जा सकता है वो है जीवन मरण के चक्र को पार करके, यानी ज्ञान की प्राप्ति करके, यानी निर्वाण प्राप्त करके। और निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। तो 4 में आप लिखेंगे अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अब हमें नई हेडिंग होगी कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। ओके, नोट करें इसे। देखिए, अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 बातें कही थी जिनको आपको अपनाना होगा बुद्ध धर्म में। तो पहली बात थी कि राइट ऑब्जर्वेशन, कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, राइट ऑब्जर्वेशन और राइट हर जगह है 8 में। राइट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, देन आप राइट डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, सत्य निश्चय वाला। ओके, तीसरा है राइट एक्शन। चौथा है राइट स्पीच। पांचवा है राइट एक्सरसाइज। छठा है लाइवलीहुड, यानी जीवन। सातवां है मेमोरी, राइट मेमोरी। एंड 8th इज मेडिटेशन। देखिए, महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म में ये 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट एक्सरसाइज, राइट लाइवलीहुड, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। ठीक है, यही अष्टांगिक मार्ग हैं बुद्ध धर्म के, इन्हें नोट करें।
देखिए, बुद्ध धर्म के 3 ज्वेल्स थे, यानी त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे वो थे बुद्ध, धम्म एंड संघ। ये आपने बहुत जगह सुना होगा, बुद्ध, धम्म एंड संघ। ये बुद्ध का मीन्स था नॉलेज, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान है ना, एनलाइटमेंट वगैरह। एंड धम्म का मतलब था डॉक्ट्राइन, दैट मीन्स आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल्स। और संघ का मतलब था ऑर्डर, जो आपको ऊपर से आदेश मिले। ठीक है, तो त्रिरत्न डालते हैं हम हेडिंग। फर्स्ट इज बुद्ध, सेकंड इज धम्म, एंड थर्ड इज संघ। जैसे मैंने बताया कि बुद्ध का जो मतलब है वो है एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान की प्राप्ति होना। धम्म का मतलब है डॉक्ट्राइन, यानी प्रिंसिपल, यानी सिद्धांतवादी होना। और संघ का मतलब है ऑर्डर। ठीक है, यही है त्रिरत्न बुद्ध धर्म के, इनको आप नोट करें। देखिए, बुद्ध धर्म के 3 दर्शन थे जो बुद्ध जी ने अपने जीवन में दिए थे। वो 3 दर्शन दिए थे। पहला था अनीश्वरवाद, दूसरा था शून्यवाद एंड तीसरा था क्षणिकवाद। देखिए, अनीश्वरवाद में इन्होंने कहा था कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को माना ही नहीं। तथा शून्यवाद में इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा जीव या प्राणी जो इस धरती पे है वो सर्वोपरि नहीं है, जो 100% परफेक्ट नहीं है। एंड इन्होंने तीसरे क्षणिकवाद में कहा कि जो भी इस धरती पे है वो एक ना एक दिन खत्म होगा, यानी क्षीण हो जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व यानी वो खत्म, नष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने 3 दर्शन दिए थे और 3 दर्शन में इनका पहला दर्शन था अनीश्वरवाद। दूसरा था शून्यवादी, और तीसरा था क्षणिकवादी। ठीक है, इसमें इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, यानी गॉड के अस्तित्व को नहीं माना। इसमें कहा कि कोई भी सर्वोपरि नहीं है, कोई भी 100% नहीं है, यानी कोई भी परफेक्ट नहीं है। और इसमें कहा कि जो भी इस धरती पाया है उसका एक ना एक दिन खत्म होगा, यानी क्षणिक होगा, यानी इसकी अंत हो जाएगा, कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये बुद्ध धर्म के 3 दर्शन थे। अब इन्हें आप नोट करें। देखिए, बुद्ध धर्म से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट या 3 ऐसे वर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे जो कभी ना कभी पूछे जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा पहला शब्द है स्तूप। स्तूप का मतलब है कि जब बुद्ध रिलीजन के आदमी जब डेथ वगैरह होते हैं तो मॉन्क के रूप में बैठ जाते हैं। आपने देखी होगी कि वो स्टैचू के रूप में बैठे रहते हैं, यानी मॉन्क वगैरह के रूप में बैठ जाते हैं। दूसरा है चैत्य। ये चैत्य आपकी प्रेइंग हॉल को बताता है। चैत्य का मतलब प्रेइंग हॉल होता है, यानी जहाँ पूजा वगैरह की जाती है। एंड विहार का मतलब होता है रेसिडेंस, जहाँ व्यक्ति रहता है बौद्ध धर्म में। इन तीनों टर्म को आप देखें। पहला बताया मैंने स्तूपा, इसका मतलब क्या है? मॉन्क। ठीक है। दूसरा बताया मैंने चैत्य,
ये क्या है, प्रेइंग हॉल कहते हैं इसे। तीसरा बताया मैंने विहार। ये रेजिडेंस जहां रहने का इनका स्थान होता है। ठीक है, ये तीनों आप नोट करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये मेरे एनडीए के एग्जाम में भी आ चुका है। ओके, देखिए इतनी सारी बातें हमने करी, इतनी सारी बातें हमने लिखी, ये बातें पता कैसे चली? तो इसका सिंपल तरीका है, ज्ञान की प्राप्ति हमें किताबों से होती है। मतलब जब तक बुक्स नहीं पढ़ते हम तो हमें कुछ पता नहीं चलता। तो अब इन बुकों से ही हम बुद्धिज्म लिटरेचर के बारे में देखते हैं कि बुद्ध की जो लिटरेचर वगैरह बुक वगैरह थी उनके बारे में देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक वगैरह हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम बुद्धाज लिटरेचर। देखिए बुद्धाज लिटरेचर में जो सबसे पहली बुक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है जातक। ये जातक पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म था, यानी जो उनका प्रेजेंट वाला बर्थ था, उससे जो पुराना जन्म था, पूर्व जन्म सुनी होंगी आपने पूर्व जन्म की कहानियां, तो उस जन्म की 200 कहानियों का वर्णन किया गया। पूर्व जन्म की 200 स्टोरियों का इसमें वर्णन करा गया। ठीक है, ये जातक पुस्तक है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म यानी पिछले जन्म की 200 स्टोरियों का यानी 200 कहानियों का वर्णन है। और दूसरी पुस्तक जिसमें हम पढ़ते हैं, देखिए दूसरी पुस्तक जो है वो है ललित विस्तार। तो ये ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी का वर्णन किया गया है, यानी उनकी जो पूरे जीवन है उसके बारे में चर्चा की गई है कि उसमें क्या हुआ है और क्या होगा। इसमें क्या करा गया है कि स्टोरी ऑफ बुद्धा है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और नोट करें इसमें कि जो बुद्धाज लिटरेचर में जो लैंग्वेज थी, क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज थी वो थी पाली। इनकी जो लैंग्वेज थी ना वो पाली थी, बहुत सरल लैंग्वेज थी उस टाइम पे ये। ठीक है, देखिए बुद्धाज लिटरेचर की ये तो पुस्तकें हो गई, बट इसकी जो मेन पुस्तक हैं, जो मेन है जिन्हें माना जाता है वो है सुत्त पिटक। यानी वो 3 पुस्तक हैं जिन्हें कहते हैं त्रिपिटक। सॉरी, सुत्त पिटक नहीं, त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं, जिसमें पहली है सुत्त पिटक, दूसरी है विनय पिटक और तीसरी है अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग कवर करते हैं त्रिपिटक वाली। देखिए त्रिपिटक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो पहली पुस्तक थी वो थी सुत्त पिटक। ठीक है, देखिए सुत्त पिटक जो है तीनों पिटक में सबसे बड़ा था, तो यही सबसे बड़ी पुस्तक है बुद्ध धर्म की, यानी बिगेस्ट, सबसे बड़ी। ठीक है,
इस पुस्तक को, शुद्ध पिटक को बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया आप समझिए जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, जैसे A इसमें अल्फाबेटिकली सब चीज होता है, ऐसे ही शुद्ध पिटक बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया थी। ठीक है, ठीक है, शुद्ध पिटक के अंदर देखिए, इसकी जो रिटिन थी, जिसने ये बुक लिखी है, उनका नाम था उपाली। जिसने ये पुस्तक लिखी है उनका नाम था उपाली। ठीक है, ठीक है, दूसरी पुस्तक को हम कवर करते हैं, वो है विनय पिटक। देखिए, शुद्ध पिटक सबसे बड़ा पिटक था, विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। ठीक है, इसको जिसने लिखा था उनका नाम था आनंद, रिटन बाय आनंद। देखिए, मैंने पहली पार्ट में ये डिस्क्राइब करा था कि आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के दोनों प्रिय शिष्य थे। ठीक है, ठीक है, विनय पिटक में हमें क्या मिलता है कि इसमें बुद्ध धर्म में एंट्री कैसे हो, बुद्ध रिलीजन में एंट्री के बारे में पता चलता है। और जो शुद्ध पिटक है उसमें हमें पता चलता है कि बुद्धा के उपदेश के बारे में कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, अब तीसरी पुस्तक है अभिधम्म पिटक। देखिए, अभिधम्म पिटक जो है उसको जिसने लिखा था वे थे मोगलीपुत्र तिस्र। ठीक है, और अभिधम्म पिटक के अंदर रिलीजियस डिस्करेज ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया है, यानी बुद्ध धर्म के जो रिलीजियस बातें हैं उनका वर्णन किया गया है। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर रिलीजियस डिस्करेज ऑफ बुद्धा। ठीक है, देखिए, हमारी लिटरेचर कंप्लीट हुई इन्हीं तीन त्रिपिटकों के साथ। ठीक, बुद्ध धर्म में जब बुद्ध जी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए तथा प्रसार के लिए चार काउंसिल्स हुई, यानी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। वो बहुत टाइम गैपों पे हुई। हम उन 4 बौद्ध संगीतियों को कवर करेंगे और ये 4 बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्योंकि इनमें आपको बुद्ध संगीति का टाइम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्लेस पूछा जाता है, आपको किंग पूछ ली जाते हैं तथा चेयरमैन पूछ ली जाते हैं कि उस टाइम उसके जो पंडित थे, यानी वो जो उसके पुरोहित थे, उनके विषय में पूछ लेते। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बुद्धास काउंसिल। देखिए, अब हम बुद्धास काउंसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो पहली बौद्ध संगीति हुई उसका टाइम था 483 BC। 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 483 BC।
ठीक है। वो बौद्ध संगीति कहाँ हुई? वो बौद्ध संगीति का जो प्लेस था वो है राजगिरा। ठीक है। तथा उस टाइम जिसने ये बौद्ध संगीति कराई वो किंग थे अजातशत्रु। ठीक है। और जो इस बौद्ध संगीति के पुरोहित थे, हेड थे, जिसे चेयरमैन कहते हैं, वे थे महाकश्यप। ठीक है। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो 483 BC में हुई तथा उसका प्लेस राजगिरा है। उस टाइम किंग अजातशत्रु तथा चेयरमैन महाकश्यप थे। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई वो 383 BC में हुई। ठीक है। उसका जो प्लेस था वो था वैशाली। उस टाइम जो किंग थे वो थे कालाशोक। ठीक है। तथा उस टाइम जो चेयरमैन थे उनका नाम था सबरक मीर। साबक मीर कहते हैं, सबरक मीर भी बोलते हैं, एज ए प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। दो बौद्ध संगीति हुई तथा तीसरी बौद्ध संगीति 250 BC में हुई। टू 250 BC में हुई। उसका प्लेस था पाटलिपुत्र, जो आज के टाइम में बिहार है। बिहार में पटना। ठीक है। उसके जो किंग थे वो थे अशोक, द ग्रेट अशोक। इसके बारे में सब जानते हैं। और जो चेयरमैन थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्र। ठीक है। अब मेरी बात सुने। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई वो 1st AD में हुई। ठीक है। वो हुई कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर, जिसको कुंडग्राम भी बोलते हैं। उस टाइम जो किंग थे वे थे कनिष्क। पर इस टाइम एक नई बात हुई। हर बौद्ध संगीति में सिर्फ एक चेयरमैन था, बट इस बौद्ध संगीति में एक चेयरमैन था और दूसरा वाइस चेयरमैन था। जो चेयरमैन थे वो थे वसुमित्र और जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अश्वघोष। देखिए यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि पहली बौद्ध संगीति के चेयरमैन कौन थे, दूसरी बौद्ध संगीति के किंग कौन थे उस टाइम के, तीसरी बौद्ध संगीति में कहाँ वो हुई। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कृपया इस चार्ट को इसको नोट कर लें तथा स्क्रीनशॉट लेके रख लें। देखिए चारों बौद्ध संगीति के बाद जो हमारा बुद्ध धर्म था वो टूट गया। टूट किस में गया? दो पार्ट्स में टूट गया। वो दोनों पार्ट्स कौन थे? हीनयान और महायान। बुद्ध धर्म आगे चल के दो पार्ट्स में टूटा। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। जी ऐसा क्यों? देखिए हीनयान जो था उसके अंदर
पूरे बुद्ध धर्म को ही माना गया, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं आया आगे। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। बट इसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आने लगा। हीनयान में मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, पर महायान में मानने लगे। इसमें नहीं मानते थे, इसमें मानने लगे। क्या ये जो हीनयान है ये साउथ में ज्यादा फैला हुआ था। पर आप उससे पहले एक बात और नोट करें, हीनयान ने अपनी लैंग्वेज पाली ही रखी, बट महायान ने संस्कृत को अपना लिया। ठीक है, हीनयान अपनी लैंग्वेज पाली को ही रखा था, महायान ने संस्कृत को अपना लिया। हीनयान को मानने वाले साउथ में ज्यादा थे, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, और आप कह सकते हो जावा और बर्मा यानी म्यांमार। पर इसको मानने वाले नॉर्थ में ज़्यादा थे। इंडिया में बंगाल बिहार वाला पोर्शन, चाइना ले लो, ठीक है, और जापान ले लो इत्यादि। ठीक है, अब एक बात और, महायान भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, चलो हीनयान भी हो गया, महायान भी हो गया, पर महायान भी आगे जाके टूट गया। किसमें? शून्यवादी में, और ब्रजवादी में। ब्रजवादी में टूट गया। तो शून्यवादी के जो फाउंडर थे वो थे नागार्जुन। आप समझे पॉइंट को, देखें कि शून्यवादी के जो फाउंडर थे वो नागार्जुन थे। और एक चीज देखें, बुद्ध धर्म के पतन का कारण ये ब्रजयान ये शाखा ही बनी, क्योंकि इस शाखा के अंदर बुद्ध धर्म में मदिरा यानी इंटॉक्सिकेंट लिक्विड वगैरह का आवाहन यानी प्रवेश हो चुका था। ठीक है, ठीक है, हमने दोनों वीडियो में बुद्ध और बुद्ध धर्म के बारे में कवर करा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, और हमने इतनी मेहनत करी उसके लिए लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।